ताराचंद जी, सबसे पहले तो विश्व फोटोग्राफी दिवस की आपको बधाई। ये बताएं कि फोटोग्राफी आपका शौक है, पैशन है या सिर्फ पेशा? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आकाशवाणी को कि आपने मुझे बुलाया और जितने श्रोता है उनसे रूबरू कराने का एक मौका दिया। महेंद्र जी, जो ये आप बात कर रहे हैं कि पेशा है या पैशन है ये आपकी, तो मेरा एक पैशन भी है और शौक़ भी है। जब दोनों चीज़ें मिलती है तो आप वास्तव में एक कला को महसूस कर पाते हैं और वो जो चीज़ आप क्लिक करना चाहते हैं वो क्लिक कर पाते हैं। ताराचंद जी, ये बताएं कि सबसे पहले फोटोग्राफी का शौक, रुझान आपको कब और कैसे हुआ? जी, साल था 99 का। तब मैं मैगज़ीन में या अखबार में जब तस्वीर देखता था, उसके जब नाम देखता किसी फोटोग्राफर का, तो मैं सोचता था यार ये तस्वीर ली कैसे है। तो जब मुझे उसकी तरफ आकर्षित हुआ तो मैंने 99 से मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट किया। तब आप कितने साल के थे? 16-17 साल का हूँ मैं। तो वहाँ से मैंने ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और 4-5 साल में यहीं देख देख के फ़ोटोग्राफी सीखा, मैगज़ीन्स की फ़ोटोग्राफ देख के। फिर 2000 से मैं जर्नलिज्म में एंटर हुआ। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई है। ताराचंद जी, आप फोटोग्राफ़र हैं। ये बताएं कि फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति आजकल फ़ोटोग्राफ़र बना हुआ है। हर एक के मोबाइल में जो है कैमरा होता है और हर व्यक्ति शौक़ से या जैसे भी सही फ़ोटो लेता है। एक आम फ़ोटोग्राफ़र और एक आप जैसा फ़ोटोग्राफ़र या ख़ास फ़ोटोग्राफ़र, क्या चीज़ होती है जो इनमें फ़र्क पैदा करती है? मैं बता सकूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, चूँकि जब एक आम जो मोबाइल की आप बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक दृश्य को कैद करता है, लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पीछे उसका आइडिया, उसका एंगल, उसके पीछे थॉट जो होता है वो उसको दिखाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फोटोग्राफ जो भी क्लिक कर रहा है, चाहे वो मोबाइल से क्लिक कर रहा है, चाहे कैमरे से क्लिक कर रहा है, चाहे वो किसी चीज़ को देख के उसका फॉलो न करे, जबकि अपनी एक तस्वीर बनाए ताकि वो अपना एक नज़रिया पेश कर सके। तो उसके पीछे उसको रिसर्च हो सकता है, वो सोचे उस तस्वीर को नए एंगल से कैसे प्रेजेंट कर सके। तो जैसे मैं जो शूट करता हूँ तो मेरे उसके पीछे काफ़ी रिसर्च रहता है कि जो तस्वीर मैं क्लिक कर चुका हूँ या मैं देख चुका हूँ, मैं उसके पीछे कभी नहीं भागता हूँ। मैं उसको नए तरीके से, नए नज़रिए से शूट करने की कोशिश करता हूँ और वही चीज़ मेरी पहचान बन जाती है। एक ही यंत्र, यूँ मान के चलिए कि एक ही कैमरा आप और आपके साथ 50 फोटोग्राफर्स के हाथ में है, लेकिन 50 ही लोग एक ही यंत्र से जो तस्वीर खींचेंगे वो अलग अलग हो सकती है। तो क्या चीज़ होती है जो एक ही यंत्र से इतने अलग अलग अलहदा परिणाम पैदा करती है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर 10-50 फोटोग्राफर एक जगह खड़े हैं, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड कि हर फोटोग्राफर के अंदर क्या चल रहा है। जैसे आप मेरे सामने खड़े, मैं आपको शूट कर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से, मैं क्या सोच रहा हूँ आपके बारे में, मैं वो तस्वीर निकालूंगा। हो सकता है वो आपका मूड हो सकता है आपका हाव भाव हो, जो भी हो। तो हर फोटोग्राफर अपना एक नज़रिया होता है और वही नज़रिया उसको तस्वीर में दिखता है। तो एक जगह खड़े होकर भी आप एक सेम फोटो नहीं हो सकती। विश्व फोटोग्राफी दिवस में हमारे मेहमान है ताराचंद गवारिया। ताराचंद जी, ये बताएं कि क्या गैजेट्स और डिजिटल फोटोग्राफी अब जब आ चुकी है, इसने फोटोग्राफी की कला को कुछ नए आयाम दिए, या आपको लगता है कि सिर्फ बेसिक कैमरा भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल लेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत कम जगह ऐसी हो जहाँ लेंस की ज़रूरत होती है। आपके पास एक नॉर्मल कैमरा भी है। मैंने तो कहा ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड कि आप शूट क्या करना चाहते हैं। आपको हल्का सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो फोटोग्राफी जो टिकी हुई है वो लाइट पे टिकी हुई है। जैसे आप अगर डिजिटल से पहले बात करें तो SLR कैमरे जो हुआ करते थे उसमें हम सिर्फ लाइट देखते थे कि लाइट कितना है, तो उसका अपर्चर क्या है, उसका स्पीड क्या, हम शूट करते थे। तो उसमें वक्त की हमें कमी थी। जैसे फोटोग्राफ 2 या 3 क्लिक करते थे। मान लो बारिश हो रही है तो मुझे पता है लाइट इतनी आ रही तो मैं इतना क्लिक करूँगा, लेकिन डिजिटल आने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब लोग फोकस करते हैं कि तस्वीर साफ आए, ना कि लाइट पे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए अपन को। तो जो भी फोटोग्राफर है या जो सीख रहे हैं उनको लाइट का नॉलेज होना ही चाहिए, और वही असली फोटोग्राफी है। लाइट को लेकर भी बहुत सारे प्रयोग चलते हैं। मशहूर फोटोग्राफर्स जो होते हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ कम लाइट हो या लाइट सामने से आ रही हो, जबकि आमतौर पर ये माना जाता है कि आपकी तस्वीर तब बेहतर आएगी जब आपके सामने लाइट हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं और बहुत सारे सफल प्रयोग हैं जहाँ बहुत कम लाइट या पीछे की लाइट में भी बहुत अच्छी तस्वीरें आई है। नहीं, बिल्कुल वही बात है कि आप उस तस्वीर को शूट कैसे कर रहे हैं। मैं जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में रन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रन कैसे बने, वो चाहे 6 मार के बनाइए या 4 मार के बनाइए, कुल मिला के टारगेट होता है रन। तो उसी तरह एक फ़ोटो की प्रक्रिया है कि आप बैक लाइट में कैसे शूट करेंगे, फ्रंट लाइट में कैसे शूट करेंगे, उसको उपयोग करना आना चाहिए। कि मान लो बैक लाइट है तो उसको मैं लाइट को कैसे काट सकता हूँ, मैं उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाऊंगा, जो भी एक प्रोसेस है वो आप अच्छा फोटोग्राफर से आप सीख सकते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको उसको जानना चाहिए, उसके बाद आप क्लिक करें तो बहुत ईजी है। ताराचंद जी, ये बताएं कि आम व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है वो एक अच्छा फोटोग्राफर बन सके, उसे क्या टिप्स देंगे? बिल्कुल 2-3 इसमें जो खास बात है फोटोग्राफी में
कि आपका एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो, कि जो आप सब्जेक्ट क्लिक कर रहे हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपर्चर स्पीड जो मैं आपको बताया, आपको प्रोफेशनल कैमरा है तो, और लाइट का तो अहम रोल है ही है, लेकिन चूँकि अधिकतर लोग आजकल मोबाइल पे कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे मोबाइल पे, तो मोबाइल के अंदर काफ़ी फीचर्स है, क्या पोर्ट्रेट मोड है, स्लो मोशन है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उन सब जो फंक्शन दे रखे हैं उनका आप यूज़ कीजिए। जब आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको देख पाएंगे कि तस्वीर में बदलाव कैसे आया। तो इस तरह आप सीख के काफ़ी अच्छा आप काम कर सकते हैं। ताराचंद जी, जो फोटोग्राफी और उसके साथ जुड़ा हुआ आता है जर्नलिस्ट, तो ये बताएं कि फ़ोटो जर्नलिस्ट और फोटोग्राफ़र, इनमें क्या फ़र्क होता है? एक्चुअल में फोटोग्राफर जो होता है तस्वीरों को क्लिक करता है, और फोटो जर्नलिस्ट भी तस्वीरों को क्लिक करता है। इसमें एक जो बड़ा एक अंतर है वो है कि फोटोग्राफर जैसे मान लिया फैशन फोटोग्राफर है तो उसके पास समय है, वो चीज़ को वापस चेंज कर सकता है। लेकिन जर्नलिज्म में एक बार वक्त चला गया तो वापस आने वाला नहीं है। तो टाइमिंग का जो खेल है वो फोटो जर्नलिज्म है। जब को घटना हो गई तो घटना वापस होगी नहीं, तो हमको सेकंड के 100वें हिस्से में वो शूट करना है। इतना ही वक्त हमारे पास होता है। उस वक्त हमको अपर्चर भी देखना होता है, स्पीड भी देखना, मतलब चैलेंज जो है उस सेकंड के 100वें हिस्सों को हमको कैद करना है। जबकि एक फोटोग्राफर मान लो फैशन का तो वो आराम से रीटेक कर सकता है, लेकिन जर्नलिज्म में रीटेक का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। आजकल हर व्यक्ति फ़ोटो जर्नलिस्ट हो गया है कि कहीं भी कुछ भी घटना होती है तो अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो लेकर और तुरंत उसको वो या वीडियो बनाकर तुरंत डाल देते हैं। ये जो गली गली में फ़ोटो जर्नलिस्ट हो गए, इन्हें क्या कहेंगे? नहीं, ये तो चलो ठीक है सर के फोटोग्राफी का स्कोप बढ़ रहा है और हर आदमी इसमें जाना जाता है, लेकिन मैं जो वाकई में जो फोटो जर्नलिस्ट है उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि उनके लिए अब चैलेंज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक जो 10 साल पहले जो फोटोग्राफर या फोटो जर्नलिस्ट था तो वो उसके बाद सीमित था कि मैं खुद ही हूँ, मैं राजा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप जो तस्वीर क्लिक कर रहे हैं वो ऑलरेडी फेसबुक पे, ट्विटर पे आ चुकी है, तो आपको कुछ नया देना है अपने पेपर में, क्योंकि वो तस्वीर नहीं होगी। तो उनके लिए चैलेंज ज़्यादा है कि आप उस नई उस तस्वीर को आप नए एंगल से किसे क्लिक करेंगे कि सुबह आपको बिल्कुल अलग प्रेजेंट करें। बाकी अच्छी बात है, अगर हर फोटोग्राफर अगर क्लिक कर रहा है तो इसमें होना ही चाहिए। ताराचंद जी, बताएं कि वे लोग जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, फोटोग्राफी को पेशा बनाना चाहते हैं, क्या कुछ गुंजाइश है कि इसमें भी कुछ रोज़गार मिलेगा, या आपको लगता है कि बस शौक से ही फोटोग्राफी की जानी चाहिए? नहीं, आपने जैसे बताया कि कुछ गुंजाइश है, तो मैं इसको तो बिल्कुल मानता ही नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी गुंजाइश नहीं, बहुत कुछ है। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको अपना एक स्तर बदलना होगा। आप ऐसे नहीं एक ही जगह बैठ के, जैसे बहुत से फोटोग्राफर होते हैं, बहुत फोटो क्लिक करते हैं लेकिन उसको सेव रखते हैं, वो उसको दिखाते नहीं किसी को या कहीं भेजते नहीं हैं। तो आप अपनी जो फोटोग्राफी आप जो क्लिक कर रहे हैं या आपके जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप क्लिक कर, जिसमें काफ़ी स्कोप है और बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि आने वाला समय या अभी का जो समय है इसी पे पूरा टिका हुआ तस्वीर के ऊपर। अगर तस्वीर दुनिया से गायब कर दी जाए तो आप सोचिए दुनिया कैसी होगी। फेसबुक या ट्विटर से अगर तस्वीर ना हो तो आप अभी महसूस कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसी होगी। डर लगता है कि मैं सेल्फी ख़त्म हो जाएगी, ग्रुप जो भी आप अभी क्लिक कर रहे हैं। तो बड़ा स्कोप है। आप फैशन फोटोग्राफी में चले जाइए तो काफ़ी स्कोप है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि मैं कहीं जॉब करूँ यहाँ, क्योंकि कंपटीशन इतने होते हैं देश दुनिया में, लाखों करोड़ों के कंपटीशन होते हैं। अगर आप अपनी तस्वीर को अच्छे माध्यम से उस जगह तक पहुँचा दें तो आप उसमें काफ़ी अर्न भी कर सकते हैं और काफ़ी सीख भी सकते हैं। ताराचंद जी, ये बताएं कि अब जब पहले तो फोटोग्राफी का माध्यम एकमात्र कैमरा हुआ करता था, अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो कैमरे से ही खींचना पड़ेगा, और अब जैसा कि बातचीत के शुरू में जिक्र कर रहे थे, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है। ये बताएं कि कैमरे की फ़ोटोग्राफी और मोबाइल की फ़ोटोग्राफी, इनमें वस्तुतः अंतर क्या है? अंतर से मैंने बताया आपको, अंतर कुछ टेक्निकल चीज़ ठीक है, क्योंकि भगवान ने हमको ऐसी चीज़ बना के दी है, जैसे आपके आँखें हैं तो गॉड ने अपना आप में एक कैमरा बना के दिया जिससे अपन देख पाते, वही तस्वीरें हैं। विज्ञान बदला, विकास हुआ, तो चीज़ एक तकनीक के माध्यम से अपने हाथ में है, वो कैमरा मोबाइल हो। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि फ़र्क टेक्निकल उसमें कुछ भी नहीं है, फ़र्क आपके नज़रिए में है। मैं कैमरे से भी अच्छा फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ, मोबाइल से भी, क्योंकि अब तो बहुत नॉर्मल हो गया, स्मार्टफोन इतने हो गए, इतने अच्छे कैमरे आ गए कि आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ शूट करना है या प्रोफेशनल किसी होटल को शूट करना है तो मुझे अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं नॉर्मल फोटोग्राफी कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए मोबाइल भी काफ़ी है। ताराचंद जी, ये बताएं कि आपने इतने सालों से फ़ोटोग्राफी की, इतनी जगह आप फ़ोटोग्राफी करते आए, कौन कौन से एक दो ऐसे फ़ोटोग्राफी के अनुभव है जिन्हें आप
श्रोताओं से बांटना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सवाल का काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था कि मैं चाह भी रहा था कि मैं उस चीज़ को शेयर करूँ या जितने मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको बताऊँ इस आकाशवाणी के माध्यम से। सर, मुझे फ़ोटोग्राफी करते हुए 20 साल हो गए। मैं श्रीलंका भी जा चुका हूँ फ़ोटोग्राफी करने के लिए। तो 3 जो घटना मेरे साथ हुई वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। पहली तो अपने उदयपुर के पास ही मावली एक जगह है, वहाँ पे मुझे सूचना मिली थी कि तेंदुआ एक गांव में घुस आया। वो करीब 7 से 8 घंटे से वहाँ बैठा हुआ है। मैंने जब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं उसको शूट करने गया तो वाइल्ड लाइफ का मैं वाइल्ड लवर भी हूँ और ट्रैकर भी हूँ। तो मुझे तो बताया कि इस जगह आपके जहाँ आप खड़े हैं उससे 50 फीट दूरी पर एक घास है, उसके नीचे तेंदुआ छुपा हुआ है। तो हम जीप में गए तो तेंदुए ने मेरे गाड़ी के कांच को तोड़ते हुए मेरे ऊपर अटैक किया। यहाँ मतलब मेरे सीने के ऊपर उसका पंजा था। आप यकीन न मानेंगे, उस समय मैंने उसको क्लिक किया उस सीन को, कि मुझे लगा था ये मेरा शायद अंतिम क्लिक होगा, और क्यों ना मैं अपनी इस अंतिम तस्वीर को मैं अपनी एक डॉक्यूमेंट बना दूँ। तो ये सबसे बड़ा जो मतलब आप कह सकते हैं कि मेरा जुनून भी था, मैं क्लिक भी कर रहा, सब कुछ था उसमें। तो एक तो ये था, और एक मेरी फिर बच गए आप? हाँ, मैं बच गया। उसके बाद उस फोटो काफ़ी अच्छी ओल्ड एडिशन मतलब पूरे भारत में छपी थी। और एक और मैं आपको बताता हूँ, महाकुंभ। अभी बहुत जल्द मेरी महाकुंभ एक किताब आने वाली है, मेरी पहली बुक होगी वो। 4 महाकुंभ में कवर कर चुका हूँ, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और आपका हरिद्वार। तो उज्जैन की बात, उज्जैन में नागा दीक्षा जो होती है, तो नागा दीक्षा मैं काफ़ी अट्रैक्ट मैं करता हूँ। मैं काफ़ी रहा हूँ, 1 महीना मैंने वहाँ पे गुजारा है, हर जगह, चाहे उज्जैन कहीं भी हो। तो एक ऐसा था, नागा दीक्षा के अंदर एक हिरण डियर था, वो एक नागा साधु के साथ आ गया था। तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश, तूफान, आंधी, मतलब आप पूछिए मत, इतना भयंकर तूफान। लेकिन वो एक वो तस्वीर, वो नज़र, वो मतलब नज़ारा जो था देखने लायक था। मेरे पास कैमरा था, मैं उस ओले में, बारिश में खड़े होके करीब 45 मिनट मैंने उसको शूट किया, जबकि सारे फोटोग्राफ भाग चुके थे। फाइनली मेरा कैमरा बंद हो गया था, क्योंकि बारिश में तो होता ही है। लेकिन इतना प्यारा क्लिक हुआ, अगर आप ताराचंद करके डियर करके लिखेंगे तो आपको वो तस्वीर दिखेगी। और वो तस्वीर 5 बार पूरे विश्व में नॉमिनेट हो चुकी है, और करीब 4 से 5 लाख का उस पर अवार्ड भी, वो तो अलग बात है, लेकिन नॉमिनेट हो चुकी है, तो बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये बड़ा एक अनुभव था। और तीसरा, फाइनली लास्ट, जो कहते हैं कि इंडिया के जो महागुरु हैं फोटोग्राफी के, रघु राय, आपने नाम सुना होगा, पद्मश्री। हमेशा से जब जर्नलिज्म में मैं जब एंटर हुआ तो मैं उनकी तस्वीरें देख देख के ही मैं सीखा हूँ, तो मैं उनको वैसे ही गुरु मानता था। 2013 की बात है, जब रघु राय सर अपनी महाकुंभ की जो बुक है उसको कवर, कुछ फोटोग्राफ बाकी थे उनके कवर करने के लिए इलाहाबाद आए, और किस्मत से मैं भी दैनिक भास्कर से वहाँ शूट करने गया हुआ था। तो ऐसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात से हम 4 से 5 दिन हम उनके साथ रहे। तो एक ही रूम में रहते हैं रघु राय सर और मैं। तो बस उनसे मैं अपना बात करता था, उनसे सीखता था, बात करता था, सीखता था, जो भी हम बात करते हैं। तो मेरे लिए बड़ा एक अचीवमेंट, एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, दादा, मैं दादा बोलता हूँ, मुझे प्यारे बोलते हैं। दादा का फ़ोन आया कि क्या कर रहे हो। तो मैं एक बात, तो क्योंकि अगर रघु राय सीधा आपको फ़ोन करेंगे तो मैं कहा दादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बोला अपना एड्रेस भेजो। फाइनली 5-7 दिन में मेरे पास एक बुक आई। वो बुक वही थी जो उन पर काम 13 साल से काम करे, लेकिन पेज के लास्ट में उन्होंने मेरा नाम लिखा। तो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि देश का जो पद्मश्री वाला इतना बड़ा फोटोग्राफर है, इतना बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी मेरा नाम उस किताब में मेंशन कर रहा, और सिर्फ 4 दिन रहने के साथ। तो मेरे लिए बड़े 3 जो घटनाएं थी काफ़ी इम्प्रेस करती मुझे, और अच्छा भी लगता है। रेडियो लेक सिटी है मित्रों, आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस और बातें कर रहे हैं ताराचंद गवारिया से। ताराचंद जी, जाते जाते तमाम लोगों को, क्योंकि आजकल जैसा कि जिक्र होता है हर व्यक्ति फोटोग्राफर होता है, आज के दिन क्या मैसेज देंगे? मेरे सभी जो श्रोता हैं आकाशवाणी के और मेरे जो दोस्त लोग साथी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी क्लिक करें वो इतने शिद्दत से करें, इतने दिल से करें कि वो तस्वीर अपना आप उभर के आ जाए। तो करते रहे क्लिक, यही शुभकामनाएं।